ओम सूर्याय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको धर्मराज की सुंदर कथा सुना रहा हूँ। हमारे हिंदू धर्म में कोई ना कोई ऐसा त्यौहार या कारण नहीं जिसके पीछे कोई ना कोई कारण ना हो। हमारे धर्म में हर एक संस्कार, त्यौहार, पूजा पाठ के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। मकर संक्रांति का शास्त्रों में बड़ा महत्व कहा गया है। कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा, भगवान शिव की पूजा और धर्मराज की इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति पर कथा का श्रवण करना, दान करना, पूजा पाठ करना, इन सभी का हजारों गुना फल प्राप्त होता है। आज मैं आपको मकर संक्रांति की धर्मराज की सुंदर कथा सुना रहा हूँ। सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य दें, फिर दान पुण्य करें और इस कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है जब पृथ्वीलोक पर बब्रुवाहन नाम का एक राजा हुआ करता था। उनका राज्य बड़ा ही सुखद था। राजा भी बड़ा दयालु था। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरदास भी निवास करता था। हरदास एक तपस्वी था एवं उसका विवाह गुणवती से हुआ, जो कि बहुत ही सुशील, धर्मवती एवं पतिव्रता थी। गुणवती ने जीवन भर में सभी देवी देवताओं की उपासना की और सभी प्रकार के व्रत किए एवं दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसके अपने साथ लेकर के धर्मराज के सामने गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे और उनके ही पास में चित्रगुप्त बैठे थे। आपको पता ही होगा कि चित्रगुप्त के पास सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है। चित्रगुप्त प्रभु को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी वहाँ यमदूत गुणवती को लेकर पहुँचे। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत हुई, मुँह नीचे करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और धर्मराज को बताया। धर्मराज ने पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी उनके मुखमंडल पर थोड़ी उदासी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो सारे सत्कर्म किए, कोई पाप नहीं किया, आपके मुखमंडल पर उदासी छाई है, इसका कारण मुझे बताओ। कृपा करके मुझे बताइए, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? यह धर्मराज ने सुना तो उत्तर दिया, हे देवी, तुमने सभी देव देवताओं के प्रति व्रत किए, उपासना की, परंतु कभी मेरे नाम का कोई भी पूजा पाठ या दान धर्म नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती बोली कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं आपकी उपासना के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था, मैं नहीं जानती थी। अगर मुझे पता होता तो आपके लिए भी मैं अवश्य ही पूजा पाठ करती। आप कृपा करके मुझे बताइए कि मुझे आपकी पूजा कैसे करनी है, जिससे सभी लोग कृतार्थ हों। यह सुनकर के गुणवती ने धर्मराज से उनकी पूजा के बारे में पूछा। धर्मराज जी ने उनकी विनती सुनकर बताया, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन से उनकी पूजा शुरू करनी चाहिए। पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा श्रवण करनी चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। हे गुणवती, पूरे साल मेरी कथा का श्रवण करें और साथ ही 10 नियमों का पालन करें। धीरज रखना एवं संतुष्टि रखना, अपने मन को वश में रखना, सभी को क्षमा करना, चोरी या अन्य दुष्कर्म नहीं करना, मानसिक एवं शारीरिक शुद्धि यानी पर पुरुष या पर स्त्री से बचकर रहना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, यानी कि बुद्धि को पवित्र रखना, पूजा पाठ एवं दान पुण्य इत्यादि करना, व्रत करना एवं व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना एवं सभी से सच्चा व्यवहार करना, क्रोध न करना। धर्म के इन सभी 10 लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा सुने। दान पुण्य व परोपकार करें। अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर एवं पूजन करें। साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें एवं काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। ब्राह्मण भोजन कराएं व बाँस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। इसके अलावा गरीबों या ज़रूरतमंदों को गद्दा, तकिया, कंबल, वस्त्र आदि का दान करें और साथ ही हो सके तो गौदान भी करना चाहिए।
धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गौड़पति ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आप 1 वर्ष के लिए मुझे धरती पर भेजें। धर्मराज जी की बातें सुनकर गौड़पति ने विनती की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने की आज्ञा दीजिए, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने अपनी सहमति दे दी। धरती पर लोक पर गौड़पति पुनः जीवित उठी और उनके परिजन प्रसन्न हुए। गौड़पति ने धर्मराज से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पतिदेव को बताया और कहा कि हम यह व्रत अवश्य करेंगे और धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते गौड़पति और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया। 1 वर्ष पश्चात उसका उद्यापन किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन लोगों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करते हैं और दान पुण्य करते हैं, धर्मराज उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। बोलो यमराज की जय। इस प्रकार से कथाओं का श्रवण करने से व्यक्ति